तो भाई साहब आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ट्रेडिंग जर्नल, जो कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखने के बाद इस वीडियो देख रहे होंगे, मुझे ये पता है। बाकी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 90 लोग जो लूजिंग करते हैं मार्केट में उनके पास भी ट्रेडिंग जर्नल होता है। 10 लोग जो प्रॉफिट करते हैं उनके पास भी ट्रेडिंग जर्नल होता है। डिफरेंट क्या होता है, 90 लोग का क्या ऐसा अलग होता है, 10 लोग का क्या ऐसा अलग होता है जिसके कारण ये ग्रो करते जाते हैं और ये लूज करते जाते हैं। मैंने इस टॉपिक में, इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर काम करने वाला हूं और मैं मेरा भी ट्रेडिंग जर्नल आपके सामने दिखाने वाला हूं। जो मैं लूजिंग फेज में था और ब्रेक इवन फेज में था वो पूरा आपके सामने खुला चिट्टा रखने वाला हूं। तो इस वीडियो अगर आप देख लिए पूरा तो इसमें आपको क्या बेनिफिट होगा, इसमें आपको एक चीज बेनिफिट होगा, जो अभी का आपका सिचुएशन है जैसा भी हो, लूजिंग फेज हो ब्रेक इवन हो, आपका ये जो स्टेज है ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। अगर इस वीडियो को देख लिया, अगर आप देखने के बाद अपना लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया, क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं आप लोग के सामने आज बैठा हूं तो मैं उसी के बदौलत बैठा हूं, जो कि मैं उसको मेंटेन किया और मेंटेन करने के बाद मुझे रिजल्ट दिखना भी चालू हो गया। तो आपको भी इस वीडियो में वो चीजें अगर आप फॉलो अप करोगे अपने लाइफ में, तो अगर मेंटेन करना चालू कर दो डेफिनेटली आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हम 90 लोग में नहीं जाएंगे, मेरा फोकस है आपको उस 10 लोग में शामिल करने के लिए इस ट्रेडिंग चैनल में मेरा शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप उस जगह में जा सकते हो, अगर आप उसको फॉलो अप किए तो। चलो देरी ना करते हुए हम लोग स्क्रीन में चलेंगे, पूरा डिटेल में मेरा ट्रेडिंग चैनल जो लिखा था उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसका क्या साइकिल होता है, क्या रूल्स रेगुलेशन होता है जिसको हमको मानना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपने लाइक कर दिया होगा, अगर लाइक कर दिए तो प्लीज आ जाओ स्क्रीन में। अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या होता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, आ जाओ मेरे भाई। तो अभी हम लोग स्क्रीन में आ गए हैं, हम लोग अभी ध्यान से समझेंगे कि कैसे मेंटेन किया जाता है एक्चुअली में ट्रेडिंग जर्नल। ये मेरा एक पुराना ट्रेडिंग जर्नल का एक फोटो है, जो कि शायद ये सितंबर मंथ का है, तो मैंने इसका एक फोटो ले लिया। ठीक है, मैं हर मंथ का इस टाइप का एक बनाता हूँ और आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये सितंबर 19 का है, मैंने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लगाया है। ठीक है, तो इसमें मैं कैसे मेंटेन कर रहा था, क्या आपको मेंटेन करना पड़ता है, तो ये सारे रेड ग्रीन आपको दिख रहा होगा, मैं डिटेल में समझाऊंगा किस किस स्टेप में आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है, आपको तो डेट लिखना है, ये तो कंपलसरी है, जो कि आपको हर दिन का डेट, ये आपको पूरा 3 4 5 6 7, फिर 8 7 8 शायद छुट्टी था, फिर 9 तारीख, 11 12 13, उसके बाद 14 15 भी छुट्टी होगा शायद, तो ये पूरा लिखा है डेट। ठीक है, जो ट्रेडिंग डे होगा वो ट्रेडिंग डे पूरा यहाँ पे साइड में लिखना है। उसके बाद लिखना है डिसाइडेड लॉस। डिसाइडेड लॉस मतलब आपने मार्केट में ट्रेड करने से पहले 9-15 से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, 9-15 से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको लॉस कितना देना है मार्केट को। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में। ठीक है, पर आपने लिखते हो, इसको स्किप कर देते हो, सीधा लिखते हो लॉस क्या हुआ और प्रॉफिट क्या हुआ। तो ये पहले आपका माइंड एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको लॉस कितना एक्चुअली में देना चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले। मैं पूरा सीक्रेट रिवील करने वाला हूं, आपका इतना साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगा इस ट्रेडिंग जर्नल कंप्लीट होते होते ना, कल से आपका जो ट्रेडिंग स्किल है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। मैं इसी में ही प्रूफ दिखा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा ना कितना लॉस आप दे सकते हो आज मार्केट में ट्रेड करने से पहले। ये ज्यादा भी होता है, देखो मेरा यहाँ पे लॉस फाइनल किया था 600 और यहाँ पे हुआ है 1100। भाई मेरा उस टाइम में साइकोलॉजी का इशू था थोड़ा, जब 2019 के आसपास चालू किया था, तो ये दिक्कत तो होता है, कभी कभी गलती होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, मैं डिटेल। तो ठीक है, तो पहला क्या लिखना है, डेट है, उसके बाद डिसाइडेड लॉस लिखना है, उसके बाद एक्चुअल लॉस मतलब सही में कितना लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट कितना, मतलब एक्चुअली में आपको कितना प्रॉफिट मिला है वो चीज भी लिखना है। उसके बाद लॉट साइज, आपने कितना लॉट से ट्रेड किया, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉट साइज। ठीक है, इस चीजों को लिखना लॉट साइज। उसके बाद फिर लिखना ट्रेडिंग इंडेक्स, मतलब कौन सा इंडेक्स में आपने ट्रेड किया, चाहे निफ्टी में किया हो, बैंक निफ्टी में किया हो, ये सारे चीज आपको लिखना है। ठीक है, पूरा इंडेक्स आपको लिखना है। उसके लिखना है रूल्स फॉलो किए कि नहीं, मतलब रूल्स फॉलो मतलब अगर आपने कुछ रूल्स बनाया, जो कि रूल्स आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, अगर कुछ रूल्स बनाया, क्या उसको उस दिन फॉलो हुआ उस रूल को, या उस रूल को फॉलो नहीं हुआ। अगर फॉलो नहीं हुआ तो इसको नो में क्लिक करना है, अगर फॉलो हुआ तो येस लिखना है। उसके बाद सेटअप, सेटअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है कौन सा सेटअप से आपका ज्यादा प्रॉफिट होता है। आपका ईएमए यूज करते हो, कोई भी ईएमए सेटअप लिख दो, कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड करते हो वो लिख दो, प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हो वो लिख दो, एसआर जो दिख रहा है यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ब्रेकआउट में ट्रेड करते हो वो भी लिख सकते हो, या रिवर्सल में ट्रेड करते हो वो भी लिख सकते हो। तो ये सेटअप में आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे ट्रेड टाइम, ये मतलब आपने कितना टाइम ट्रेड लिया। यहाँ पे ओवर ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए ये बेस्ट होता है, कितना टाइम्स यहाँ पे एक दिन में कितना ट्रेड आपने एग्जीक्यूशन किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो आपका ट्रेडिंग स्किल को बहुत ज्यादा आगे लेके जाता है। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद रीमैक्स, मतलब क्या गलती हुआ और क्या सही किया जिसके कारण आपको प्रॉफिट हुआ, ये बेसिक है। अभी हम लोग चलेंगे सीरियस में, क्या किया हम लोग किए हैं उस टाइम में और क्या हमको रिजल्ट मिला। जैसे कि मैंने 3 तारीख को ट्रेड लिया है, लॉस होता था 600, हुआ कितना 1100, कुछ तो गलती किया होगा ना जिसके कारण इतना बड़ा हो गया। ये लॉट साइज मैंने 4 लॉट से ट्रेड किया था। मेरा कैपिटल जो इस टाइम में था शायद मेरा 28,000 के आसपास। ठीक है, 28 के में मैं उस टाइम 28 के 30 के बीच में मैं ट्रेड करता था, या 32 से
28 से 32 के बीच में वो ट्रेड वगैरह होता था, ठीक है, उस टाइम का बात बोल रहा हूँ। तो इतना मेरा कैपिटल यहाँ पे डिपोट करता हूँ डीमार्ट अकाउंट में उस टाइम में, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉट साइज। मैंने 4 उस दिन किया था, निफ्टी 50 में किया था, रूल्स मैंने फॉलो नहीं किया, और ट्रेड मैंने ईएमए के बेस पे लिया था, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेड भी एक ही लिया था, ठीक है, एक ही ट्रेड लिया था। बाकी लॉट साइज मेरा यहाँ पे 4 था। तो यहाँ पे लिखा है लॉट साइज एक्यूरेट ड्यू टू इंक्रीज लॉट साइज नो एसएल प्लेस। हाँ, यहाँ पे 2 गलती मैंने किया था। एक तो लॉट साइज मैंने मेरा औकात के हिसाब से ज्यादा ले लिया, जो कि मेरा औकात था 1-2 लॉट में करता हूँ, मैंने 4 लॉट से ट्रेड कर दिया, जिसके कारण मेरा लॉस जो 600 सोचा था वो एक झटके में 1100 तक पहुंच गया, और मैंने उसमें एसएल भी प्लेस नहीं किया था। तो यहाँ पे मुझे क्या गलती मिला, ये दोनों चीज मुझे मिला कि नेक्स्ट ट्रेड में मैंने ये दोनों चीज नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। देन अगले दिन भी मेरा लॉस हुआ है, शायद अगले दिन मेरा 750 का लॉस हुआ। यहाँ पे लॉट साइज कितना था, 1 था। मतलब यहाँ पे मेरा लॉट साइज उस दिन सेकंड डे जब ट्रेड किया, गलती नहीं किया लॉट साइज में। कहाँ गलती किया, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, नो इशू, निफ्टी बैंक निफ्टी किसी में भी ले सकते, यहाँ पे नो। यहाँ पे सो मेनी मतलब यहाँ पे देखेंगे सो मेनी लिखा है, मतलब सेटअप, मतलब मैंने बहुत सारे सेटअप में ट्रेड लिया होगा। और यहाँ पे अगर एक चीज मार्क करोगे ना, तो 750 का लॉस है, मैंने 5 ट्रेड लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सो मेनी लिख दिया। मैंने ये में भी ले सकता हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न में भी लिया होगा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी लिया होगा। तो सारे जो सेटअप होता है सब कुछ मिला के मैंने ओवर ट्रेड किया होगा। यहाँ पे लिखा, क्या लिखा है यहाँ, फर्स्ट देयर वाज प्रॉफिट। मतलब क्या है, मैंने पहले जब ट्रेड किया था डेफिनेटली मैं प्रॉफिट में था, इसलिए लिखा है मैंने फर्स्ट देयर वाज ए प्रॉफिट, आफ्टर दैट देयर वाज ए लॉस, ठीक है। मतलब उसके बाद मेरा लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेड किया है, इसलिए मेरा यहाँ पे 5 ट्रेड हुआ है, दिख रहा है, 5 ट्रेड हुआ है। और मैं सारे सेटअप को फॉलो किया, उस दिन भर बैठ के ट्रेड मारा, तो मेरा यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लूजिंग हो गया। मतलब यहाँ पे 1100 भी हुआ था पहले दिन, अगले दिन भी मेरा उड़ गया पैसा, ठीक है। ये चीजें मेरा अभी नेक्स्ट क्या फोकस में रखूंगा, लॉट साइज नहीं बढ़ाऊंगा, एसएल प्लेस करूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। तीनों चीज को मैंने आगे में इंप्लीमेंट करूंगा। उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। पूरा ऐसा आपको लिखना है पूरा, और हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले इसको तो भाई देखना है, कुछ भी हो जाए इसको देखना ही पड़ेगा। एक बार आपने रिवीजन कर लोगे, फिर मार्केट में बैठोगे लॉस वगैरह लिख के देखना कैसा साइकोलॉजी रहेगा। पहले कैसा रहता था साइकोलॉजी, अब कैसा हो रहा है, मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैंने डिसाइड कर दिया, नहीं मैं लॉस ज्यादा दे रहा हूँ, इसलिए अभी 500 में जाऊंगा, ठीक है। 500 दे रहा हूँ तो 750, 600 दे रहा हूँ तो 1100 हो जाता है, तो 500 ही फिक्स रखता हूँ, 500 से ज्यादा लॉट में नहीं करूंगा। और उस दिन मैंने 1400 प्रॉफिट किया था, 2 लॉट में किया था, निफ्टी 50 में किया था। रूल्स मैंने फॉलो किया, कैंडल सेटअप कैंडल, मतलब कोई हैमर कैंडल हुआ होगा, नहीं तो कोई शूटिंग स्टार हुआ होगा, नहीं तो कुछ बिग बार कैंडल हुआ होगा। जिस कैंडल बेस पे मैंने, मेरा जो स्ट्रेटेजी है कैंडल स्टिक का, उस बेस पे लिया था। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड वाज प्रॉफिट। यहाँ पे 2 ट्रेड लिया है परफेक्ट, हाँ, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेड वाज प्रॉफिट। देन स्विच अप द मोबाइल। देखो उस टाइम मेरे पास पीसी था नहीं, ये जो मैंने खाता में लिखा है नोट में, मैं आज के जमाने में मैं आपको अगर बोलूँ ना, इससे मैंने लिखता हूँ, ठीक है। ये चीजें मैं लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी पीसी है, मैंने पीसी में इसको, बहुत लोग पीसी में मेंटेन कर सकते हो। बाकी मैं लिखने में क्या होता है ना, वो चीज मेरा यहाँ पे बैठ जाता है कि मैंने यही गलती बार बार दोहरा रहा हूँ, तो मैं पेन पेपर ज्यादा फॉलो अप करता हूँ इस चीजों को लिखने के लिए। उस जमाने में मेरे पास पीसी था नहीं, इसलिए मैं मेरा मोबाइल को स्विच अप करता हूँ। अभी इस टाइम में मैं मेरा पीसी को शट डाउन कर देता हूँ। उस टाइम में मेरे पास एक ही मोबाइल था, तो जिस मोबाइल में करता था, एक बार 2 बार प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट, सेकंड ट्रेड प्रॉफिट, देन ऑफ कर दिया मोबाइल को। 3 बजे तक मैं देखता भी नहीं हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने मोबाइल ऑन करता हूँ प्रॉफिट को होल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, एक बार प्रॉफिट में आप आ गए तो फिर अपना ट्रेडिंग सेटअप बंद कर दो। ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है, अपना ट्रेडिंग सेटअप का आपने बंद कर सकते हो एक बार अगर आपने प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर क्या हुआ, 2000 का लॉस हुआ। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रॉफिट बहुत छोटा ले रहा हूँ, लॉस बहुत तगड़ा वाला ले रहा था। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1400 लिया, 2 दिन में मैंने लॉस ही किया है। उसके बाद मैंने 1400 कमाया, उसके बाद मैंने 2000 फिर से उड़ा दिया। कुछ तो गलती किया होगा। लॉट यहाँ पे 3-4 मतलब ज्यादा लॉट में ट्रेड किया हूँ, यह यहाँ पे कंफर्म हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड किया हूँ। यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं किया। कौन सा रूल्स फॉलो नहीं किया, नो सेटअप। मतलब क्या है, जो कि आप लोग भी करते हो। नो सेटअप मतलब आप लोग जब भी ट्रेड करते हो, आते हो मार्केट में 10 बजे उठ के आगे, कैंडल एक ग्रीन बन रहा है, चलो ले लेते हैं कॉल। 9 बजे आगे एक रेड कैंडल बहुत बड़ा हो रहा है और नीचे जाएगा, एक कैंडल ले लेते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे मैंने इसी बेस पे ट्रेड लिया है, उसको मैंने बोलता हूँ नो सेटअप। मतलब कुछ वेट नहीं किया, ले लिया दबा के एक ट्रेड, कुछ भी एक ट्रेड है जो कि मैंने ले लिया। दूसरा चीज है यहाँ पे जो सब लोग आप करते हो, जो कि आपका फेवरेट सेटअप होता है, इसको आप अगर देखोगे क्या लिखा है, 0 हीरो ट्रेड। मतलब एक्सपायरी होगा उस दिन, मैंने 0 हीरो मारा होगा, डेफिनेटली मारा होगा। ट्रेड विदाउट सेटअप नो एसएल। हाँ, यहाँ पे मैंने एक एसएल यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, दोबारा सेम मिस्टेक यहाँ पे मैंने दोहराया। जब ऐसा सेम मिस्टेक होता है, आगे क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, पूरा साइकोलॉजी क्लियर करके जाऊंगा इस वीडियो में।
यहाँ पे मैंने एक बार इस गलती किया है, दोबारा यहाँ पे सेम गलती किया और मैंने 0 ट्रेड कर दिया। मतलब 10 रुपए का हो सकता है 20 चला जाए, 50 चला जाए, ले ही लेते हैं ट्रेड। कोई सेटअप फेटअप का वेट नहीं किया। कैंडल देखा होगा, ग्रीन कैंडल बन रहा है, 5 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, आउट ऑफ द मनी का होगा, मैंने 5 को 50 करने के चक्कर में ले लिया होगा, वो 1 रुपये हुआ होगा। और ओवर ट्रेड भी किया है यहाँ पे, जो कि है 6-7 ट्रेड किया है, यहाँ पे लिख रहा है। तो यहाँ पे मेरा फिर से 2000 उड़ गया। ये सब लोग के साथ होता है। पर दी एंड में मैंने कैसे प्रॉफिटेबल आ रहा हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ दी एंड में। ठीक है, ये प्रॉफिटेबल तो नहीं बोलेंगे, ब्रेक इवन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 670 का लॉस हुआ था। यहाँ पे भी सेटअप फॉलो नहीं किया था, जो कि ट्रेड आउट ऑफ, हाँ ये और एक चीज है, एक एक नया रूल्स आप देख रहे हो। यहाँ पे लॉस मैंने किया था, लॉट साइज बढ़ाया, फिर यहाँ पे एसएल नहीं लगाया, उसके बाद यहाँ पे मैंने जीरो हीरो भी किया है। ठीक है, और एक चीज सबसे बड़ा गंदा चीज होता है, जो कि ओटीएम ट्रेड करना, ट्रेड आउट ऑफ द मनी एंड होल्ड द ट्रेड। होल्ड मतलब मैंने उस आउट ऑफ द मनी में ट्रेड किया होगा, जो कि इन द मनी नहीं होता है, जो कि आउट ऑफ द मनी में आपको पता है डेल्टा बहुत ज्यादा कम होता है। और अगर आप होल्ड कर दिए तो फिर वहां पे इंटरेस्ट वैल्यू ना होने के कारण वो पैसा जीरो भी हो जाता है। जितना टाइम होल्ड करोगे वो पैसा उतना जो बोलते हैं ना प्रीमियम डिके होने लग जाता है। ठीक है, तो ये मैंने उस बेस पे किया होगा। आउट ऑफ द मनी में कोई एक देखा होगा, 20-30 रुपए का एक ट्रेड ले लिया होगा, जो कि इन द मनी में नहीं लिया होगा, सोच के कि सस्ता मिलेगा तो अच्छा मिल जाएगा। 2 ट्रेड किया था, उसके बाद मैंने क्या किया, उस ट्रेड चला नहीं होगा तो मैंने उसको होल्ड कर दिया। जब होल्ड करूंगा, इंटरेस्टिंग वैल्यू ना होने के कारण वो प्रीमियम डिके हुआ होगा और मुझे बहुत गंदा मार पड़ा होगा। शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ होगा कहीं पे, और मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ पे साइडवेज हो गया होगा मार्केट, और मैंने होल्ड कर लिया, जिसके कारण मैंने यहाँ पे 670 का फिर से लॉस किया। मतलब देख रहे हो, लॉस 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 लॉस, एक ही प्रॉफिट। आ रहा है समझ में। उसके बाद हम कैसे इसको चेंज किया था मैंने सिस्टम। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 11 तारीख 9 के बाद 10 तारीख शायद छुट्टी होगा, पता नहीं, 11 तारीख को यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे 2700 कुछ प्रॉफिट हुआ था। लॉट साइज मेरा 2 ही था, जो की पॉइंट है। यहाँ पे मैंने वो गलती दोबारा नहीं किया कि 4 के साथ नहीं किया। लॉट साइज जो किया था निफ्टी 50 में किया था, रूल्स फॉलो किया था, यस ईएमए के बेस पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस पे लिया था। यहाँ पे क्या लिखा है, वेट माई सेटअप देन ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे नेक्स्ट डे भी मेरा शायद प्रॉफिट में था 1260। सेम रूल्स था, कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड लिया था, सेम रूल्स फॉलो किया था, वेट किया मेरे सेटअप को, देन ट्रेड किया था और स्विच अप द मोबाइल। मतलब नेक्स्ट डे फिर शायद मेरा प्रॉफिट था, हाँ 890 का, फिर से सेम 2 लॉट के साथ ईएमए के साथ मैंने ट्रेड लिया था। और देख रहे हो यहाँ पे मेन चीज, यहाँ पे एक बार ट्रेड लिया है, एक बार ट्रेड लिया है, 3 बार। ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, ये 6 जैसा नहीं कर रहा हूँ, 5, 3 के ऊपर मैं जा ही नहीं रहा हूँ। 1 से 2 नहीं तो 3 ट्रेड मैक्सिमम। यहाँ पे मेरा क्या क्या काम हुआ, ओवर ट्रेडिंग हो गया खत्म ऑलमोस्ट, और मेरा लॉट साइज भी हैंडल में आ गया कि 2 लॉट से करता हूँ ट्रेड। उसके बाद मैंने बार बार एक चीज कर रहा हूँ, सिंगल ट्रेड देन स्विच अप द मोबाइल, वेट माई सेटअप देन स्विच अप द मोबाइल। मतलब मैं एक ही ट्रेड कर रहा हूँ, मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो वेट कर रहा हूँ मेरा सेटअप जब आएगा 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी आएगा उस पे बेस पे मैंने ट्रेड करता हूँ। उसके बाद तुरंत ही मोबाइल बंद, नहीं देखूंगा उसके बाद मार्केट को, क्योंकि मैं देखता हूँ तभी तो ये चीज कर रहा हूँ। जीरो हीरो नहीं देखूंगा तो फिर कौन करवाएगा मेरे से जीरो हीरो। सिंपल चीज है, ऑफ करके मैं मेरे पास नहीं रखता था, या तो मैं मेरा मम्मी को दे देता था, नहीं तो मेरा पापा को देता। ऐसा देना पड़ता है साहब कि ये रख लो, मेरे को 3:30 बजे तक मत देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा ऑफ कर दोगे पास में रहेगा, फिर से खुजली होगा, थोड़ा सा ऑन करके देखे क्या। तो ये चीज मैंने कर रहा था। ओके, उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट 2000, 1200, 890, 1400, फिर ये देखो आ गया भाई साहब -4000 का लॉस। ये सब लोग के साथ होता होगा, धीरे धीरे करके प्रॉफिट कमाओ, एक दिन ऐसा आएगा दे दनादन सब पैसा लेके जाता है। होता है तो भाई इस बात में तो एक लाइक होना चाहिए यार। मैंने इस चीजों का आपको कैसे निकलना है रास्ता बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। 4000 का लॉस, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2000 का लॉस, 4000 का, और मैंने कमा रहा हूँ यहाँ पे कितना 800 रुपए, 1200 रुपए लॉस खा रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला। मैंने तो सारे चीज यहाँ पे फॉलो करना चालू कर दिया। कहाँ गलती हो गया साहब, फिर से मेरा उठ गया। जो कि गलती था वो ये वाला, अगर आप देखोगे सबसे डेंजर चीज जो मैं आज तक मानता हूँ, मेरा लाइफ स्ट्रीम में कभी भी हम लोग इस चीज को ट्रेड नहीं करते, BTST। मुझे लगा होगा थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है तो सी लेके चला गया होगा, तो उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप या गैप डाउन हो गया होगा, सर गैप डाउन हो गया होगा, मैंने सी लिया होगा तो, या पी लिया होगा तो गैप अप हो गया होगा। मैंने वो चीज तो लिखा नहीं है, बाकी यहाँ कुछ तो ऐसा किया था मैंने, जो कि BTST, आई ब्रोक माई रूल्स, BTST वाज ट्रेकन, जो कि मैं मेरा रूल्स बुक में लिखा हूँ। कभी भी मेरा जिंदगी में BTST नहीं करूंगा, सट्टा नहीं खेलूंगा, पर मैंने वो चीज कर दिया मेरे भाई लोग। और यहाँ पे मेरा एक झटके में पहला ट्रेड में खत्म। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हूँ कितना ट्रेड, क्योंकि मेरा काल का ट्रेड आज का ही तो खत्म हो गया, फिर क्या ही ट्रेड करना है उसके बाद। फिर कैपिटल जहां था वहीं पे आ गया।
उसके बाद फिर कुछ 700 का प्रॉफिट हुआ था सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में, जो कि एक चीज आप देख रहे हो, मैं कब प्रॉफिट में आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेट माई सेटअप देन ट्रेड एंड स्विच अप द मोबाइल। सेम यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी, और सेम यहाँ पे भी मैंने वो चीज किया है। सेम नेक्स्ट डे भी शायद प्रॉफिट में 3250 रुपए यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में ट्रेड किया था, और सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस ईएमए के बेस पे किया था। यहाँ पे देखो सेम रूल्स फॉलो किया। तो मुझे एक चीज क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, जब मैं इसको हर दिन देख रहा हूँ 9 बजे से पहले, मुझे ये 9 बजे से पहले जब ये देखता हूँ तो मेरे को ये पर्टिकुलर डायरी मुझे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर तूने इसको फॉलो किया, सेटअप को तेरा वेट किया, किसी कैंडल को ना वेट करके अपना सेटअप को वेट किया, और जब वो तेरा सेटअप बना, अगर तूने उस ट्रेड को लिया, उसके बाद तेरा मोबाइल तो बंद कर दिया या मोबाइल किसी को ऑफ करके दे दिया, तो फिर तेरा पैसा बन रहा है मेरे भाई। पर जब तू सट्टा खेलने लग जाता है, बीटीएसटी करने लग जाता है, या ओवर ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ा देता है, तब तू मरता है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर देखो आप इसको बिना लिखे भी ट्रेड कर सकते हो, अगर बिना लिख के करोगे आपको 2 से 3 साल लगेगा प्रॉफिटेबल स्टेज में आने के लिए। डेली लिख के करोगे ना, ये सीधा सीधा आपका 3-4 महीने 5 महीने में ये रिजल्ट आपको लाके दे देगा। भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ, आप करके तो देखो, ठीक है, गारंटेड। यहाँ पे आपको इंप्लीमेंट तो देखने को मिल जाएगा, ट्रेडिंग में कुछ ज्यादा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3000, उसके बाद ये नो ट्रेड मतलब ये 2 दिन मार्केट ओपन था, शायद मैं नहीं था अवेलेबल, कहीं गया होगा घूमने या कुछ काम में गया होगा, नो ट्रेड, ये भी आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर 900 का प्रॉफिट, 17 का प्रॉफिट, और स्ट्रैटेजी कैंडलस्टिक था और ये में था, और सेम रूल्स मैंने फॉलो किया था, वेट माई सेटअप। उसके बाद 600 लॉस हुआ, 500 लॉस हुआ, देन 800 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे 695 का लॉस हुआ। ये जो लॉसेस था, ये प्रॉफिट को तो छोड़ दो क्योंकि रूल्स फॉलो किया होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, 600 का लॉस भी हुआ है, जो कि मैंने रूल्स को फॉलो भी किया है, ये लिखा है यहाँ पे, और निफ्टी 50 में ट्रेड किया था, फिर भी लॉस काय के लिए हो गया, लेट एंट्री एसएल हिट। मतलब रूल्स सही था, सब कुछ ठीक है, मेरा स्ट्रेटेजी काम किया है, लॉट साइज हैंडल में है, सब कुछ ठीक है, बाकी एंट्री मैंने लेट कर दिया था, और आप लोग भी करते हो लेट एंट्री। और एक चीज इसी के आसपास मैंने आज पढ़ रहा था तो इंटरेस्टिंग लगा, वहां पे नेक्स्ट डे भी मेरा 545 का लॉस है, बैंक निफ्टी में किया था, रूल्स फॉलो नहीं किया था। आई डिड नॉट वेट रिटेस्ट, हाँ रिटेस्ट टुक द ट्रेड एसएल हिट। मतलब यहाँ पे क्या है जो लिखा हूं, आई डिड नॉट वेट, मतलब मैं, मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो यहाँ पे एसआर में लिया है, एसआर मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने यहाँ पे जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है, फिर कंटिन्यू करता है, और हमारा एंट्री यहाँ पे होना चाहिए रिटेस्ट में। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने रिटेस्ट का वेट नहीं किया था और मैंने ट्रेड ले लिया था, जिसके कारण मैंने एसएल भी नहीं लगाया। हाँ एसएल लगाया था तो हिट हो गया। मतलब मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया होगा, लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, जब ये मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, यहाँ पे एसएल लगाते हो, ऐसा होता है ना। तो मैंने क्या किया होगा, जब ब्रेकआउट हुआ यहीं पे ट्रेड ले लिया और यहीं पे एसएल लगा लिया, तो ये तुरंत आया मेरा यहाँ पे हिट करके, मार्केट फिर कंटिन्यू में चला गया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया, जब भी मार्केट ब्रेकआउट करेगा मैं बिना रिटेस्ट में कभी एंट्री नहीं करूंगा। ये हो गया, ये पूरा आपने इसको लिख लिए। जब महीने का आखिरी होगा, मतलब ये 30 तारीख है और ये 3 तारीख, ये टोटल मिला होगा तो 18-19 दिन या जो भी होता है आप देख लेना। उसके बाद आपने देखना है कितना लॉस आपने किया है पूरा मार्केट में। 10,360 रुपए का मैंने लॉस किया, और मैंने कितना प्रॉफिट किया है यहाँ पे, टोटल मिलाऊंगा 13,800 कुछ मेरा गेन रहा। ये सब ब्रोकरेज फोकरेज मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है, ब्रोकरेज फोकरेज मिला के ये लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ के फिर ब्रोकरेज है, सब मिला के प्रॉफिट है, सब मिला के लॉस है। उसके बाद आपने गेन किया 3,400, पूरा महीने में आप बैठो सिर्फ कमाओ 3,400। पर आपको क्या होता है ना, गोल सबसे पहले उसी दिन में ही कमाना है 3,000, पर डे में आपको 3,000 10,000 चाहिए, नहीं होता मेरे भाई। शुरुआत में आपको दी एंड में ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा जो मेरे को भी मिला है। उसके बाद फिर आप जाओगे ना, यहाँ पे एक समरी करना। समरी क्या होता है, बिग लॉस दिस मंथ ड्यू टू, क्यों इस मंथ में ये बड़ा बड़ा लॉस मैंने खाया, इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें मेरे को मिला लॉट साइज, मैंने मस्ती किया था, जो कि ये बड़ा लॉस है 1100 का था, जो कि मैंने लॉट साइज के साथ छेड़खानी किया था। फिर बीटीएस लिया था, जो कि 4,000 का सबसे बड़ा लॉस था, और एक जीरो हीरो ट्रेड किया था, जो कि यहाँ पे 2,000 का मैंने बड़ा लॉस खाया था जीरो हीरो। मतलब अक्टूबर मंथ गोल, यहाँ पे अक्टूबर मंथ जो गोल लिखा है, ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज के ऊपर मेरे को काम करना, और किसी भी चीज में मुझे काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये तीनों चीज। मतलब मैंने लॉट साइज कभी भी ये 2 के ऊपर नहीं जाऊंगा। उसके बाद मैंने कभी भी यहाँ पे बीटीएस ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं कभी भी जीरो हीरो नहीं करूंगा। उसके लिए क्या करना है, आपको मार्केट में 10-11 बजे तक बैठना है, उसके बाद मार्केट को बंद करना है, मोबाइल बंद कर देना है, पीसी बंद करना है। अगर आप लोग मेरे साथ लाइव में रहते हो ना, एक चीज आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि नहीं, हम लोग रोज लाइव 12 बजे बंद करते हैं, 9 बजे आते हैं, लॉस डिसाइड करते हैं, इसी बेस पे हम प्लान करते हैं, फिर ट्रेड करते हैं। जैसे ही 12 बज जाता है ना, हम लोग बंद कर देते हैं दुकान,
क्योंकि हम लोग अगर 3 बजे तक बैठेंगे तभी तो 0-0 होगा। अगर हम 3 बजे तक बैठेंगे तब हम लोग से ना ओवर ट्रेड में ये सब चीज हम लोग करेंगे, ठीक है, लॉट साइज करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ये वाला चीज आएगा। हम जब बैठेंगे ही नहीं तो फिर 11 बजे तक 12 बजे तक आप जो भी सेटअप फॉलो करते हो ज्यादा से ज्यादा एक बार आएगा, 2 बार आएगा, हो सकता है ना। अगर आप 3 बजे तक बैठोगे तो 5-6 बार आएगा, पर अगर आप 12-1 बजे तक बैठते हो, मैक्सिमम 12 बजे तक बैठते हो ना, तो 2 से 3 ही बार आपका सेटअप आएगा। इसमें आपका क्या कंट्रोल हो गया? ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो गया, ये वाला चीज कंट्रोल हो गया। फिर क्या कंट्रोल हो गया आपका? 0-0 ट्रेड आपका कंट्रोल हो गया। तो आपका बेस्ट सेटअप जब आएगा, यहाँ पे आपको ये वाला रूल्स चलेगा, जो कि है वेट माई सेटअप देन ट्रेड ऑफ द मोबाइल या ऑफ द पीसी, ठीक है, पीसी को ऑफ कर देना। उसके बाद हम लोग यही करते हैं, और हमारा लाइव स्ट्रीम का रिकॉर्ड आप लोग को पता है, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो 100 में से कितना ट्रेड प्रॉफिटेबल आता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा समरी समझ में आया होगा। ये स्क्रीनशॉट अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूँ, आप डाउनलोड कर लो। इस बेस पे आप अपना खुद का एक नोट बना के उसको बढ़िया से लिख सकते हो। और ये अगर आप फॉलो करोगे, सामने में एक बंदा ये है और सामने में एक बंदा ये है, अगर ये बंदा इसको फॉलो करने लगेगा और ये बंदा अगर सिर्फ हर दिन आएगा, अपना सेटअप में ट्रेड लेकर भाग जाएगा, इसको टाइम लगेगा 2 साल इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए। पर ये बंदा अगर इसको फॉलो कर दिया, चाहे वो कितना भी बेसिक बंदा हो ना, उसको प्रॉफिटेबल होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। 2 साल से जैसे कन्वर्ट होकर 1 साल में आ जाता है, क्योंकि आपने एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, मार्केट में एक प्रोसेस फॉलो करोगे, आपका गलती आपको पता होना चाहिए ना। गलती पता नहीं है, लिखोगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ट्रेड कर लिए, भाग गए मार्केट से, अगले दिन आए वापस ट्रेड किए, फिर भाग गए। ऐसे करोड़ों में आते हैं भाई। जो 100 में से 90 लोग यहाँ पे लूज करते हैं ना, वो 90 लोग वही होते हैं। आते हैं मार्केट में, ट्रेड मारे, सट्टा खेले, या सेटअप आया तो ट्रेड किए, फिर भूल गए क्या गलती हुआ, अगले दिन फिर नया दिन आया, फिर से वो ट्रेड किए। बाकी जो 10 लोग होते हैं ना, 10 लोग आपको किसी पे भी मिलना, किसी भी बड़े ट्रेडर को मिलना, वो 10 लोग हमेशा एक मेंटेन करते हैं, चाहे वो रजिस्टर में मेंटेन करें, चाहे वो अपना पीसी में मेंटेन जरूर करते हैं। मैंने भी जिससे ट्रेडिंग सीखा है वो भी बंदा उसको मेंटेन करता है आज तक, तो इसलिए मैंने भी मेरा आदत छोड़ा नहीं है, इसको रखा हूं मेरे साथ में मेंटेन करने के लिए। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करते हैं, कैसे यहाँ से प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हो इसको मेंटेन करके। अगर सही में पसंद आया ना भाई, दिल से एक लाइक करके जाना, और अगर नया हो तो प्लीज दिल से सब्सक्राइब करके जाना। और एक नया चीज है, जो लोग मेरा पुराना स्टूडेंट है, जो पुराना क्लासेस में हो, आप लोग के लिए गुड न्यूज है, जो कि नया क्लासेस आ गया है। अगर आप नया क्लासेस चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मैसेज करो, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आपने ये वीडियो देखने के लिए और ये चीजें आपको समझने के लिए। जाते जाते एक लाइक करते हुए जाना और एक सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में सही में दिल को सुकून मिलता है यार, इतना मेहनत काम आ रहा है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।